भारत और पाकिस्तान कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग फ़ोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात में तावन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म को दोहराया कि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाने, बराह रास्त कम्यूनिकेशन बहाल करने और जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़, काबिल एतमाद और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए मुतालबे का इयादा। वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जोर दिया कि वह भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहिदे में एक तरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने का रास्ता है। गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूब एशिया में अमन के लिए दोनों फरीकों के मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। फौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब सख्त होगा। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आलमी बरादरी से सवाल पूछ लिए। कहा, क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी क़वानीन का एहतराम न करने से ख़ित्ते की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी? क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और भारत की जारहियत में तफरीक़ की जाए? क्या हम आगाह हैं कि भारत की जारहाना सोच से खित्ते में एटमी ताकतों का टकराव ख़तरनाक हो सकता है? भारत जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोई भी कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। Responses and countermeasures in all domains are ready, and as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, सारे इक़दाम कर लिए हैं। पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। मुसल्लह अफवाज का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तानी अवाम अपनी खुदमुख्तारी और सालिमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाक फौज हर महाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। DGISPR ने कहा कि भारतीय हुकूमत का मकसद है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम चंद ही मिनटों बाद पाकिस्तान पर धर दिया गया। इंडियन मीडिया ने भी शोर मचाया कि पहलगाम हमला पाकिस्तानी एजेंसियों ने कराया है। भारत पहलगाम वाक़े को सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हकीकत यह है कि खुद भारत पाकिस्तान में रियासती दहशत गर्दी करा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर क़ौमी सलामती मुक़र्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर क़ौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया। नोटिफिकेशन जारी है।
वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि मंगल की रात जिस खतरे का इजहार किया गया था वो अब भी बरकरार है, मगर हमारी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अलावा अमरीका और कनाडा में भी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात की पेशकश को तमाम ममालिक सराह रहे हैं, जिसके बाद भारत शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पाकिस्तानी आज़म का इआदा किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका उभरती सूरत हाल के पेश नज़र दोनों मुल्कों से राबते में रहेगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज करने, तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा। कुवैत का कहना है कि दोनों मुल्क तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामे कशीदगी से बचने की कोशिश करें। कशीदगी में कमी के लिए ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश भी सामने आ चुकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि उनका मुल्क पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इआदा करता है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत सियासी बुनियादों और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूब एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। OIC ने मुतालबा किया कि सिफारतकारी के ज़रिए कशीदगी ख़त्म की जाए, मसाइल की जड़ों को ख़त्म किया जाए, तनाज़ा जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल निकाला जाए। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा है कि सदर ट्रंप का जंगों के खात्मे और दुनिया में पायदार अमन कायम करने का मकसद खुशाइंद है। मौजूदा हालात में कश्मीर दो जौहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि भारत की जानिब से बगैर किसी सबूत के तहकीक पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना इंतहाई गैर मंतकी और बदनीयती पर मबनी है। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। जब तक मसले कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हतमी तस्फिया नहीं हो जाता, तब तक ये मसाइल दरपेश रहेंगे। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक़ एयर वाइस मार्शल और मुमताज़ तज्ज़ियाकार कपिल काक ने कहा है कि कशीदगी में कमी तो दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान बातचीत से ही हो सकती है। भारत की मौजूदा क़यादत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का मुस्बत जवाब आने का इम्कान नहीं। GNA से गुफ्तगू में कपिल काक ने कहा कि मोदी सरकार ने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। हो सकता है फरवरी 2019 की तरह दोनों मुल्क एक कार्रवाई करने के बाद कशीदगी में कमी लाना शुरू कर दें। भारतीय दानिश्वर जयदीप दास ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अवाम एक दूसरे के साथ हमेशा दोस्ताना रहे और अब भी दुश्मनी नहीं चाहते। कुछ दिहाइयों से हुकूमती और रियासती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। पहलगाम वाक़े का असर शहरियों पर पड़ना अफसोसनाक और आवाम के लिए परेशान कुन है। भारतीय माहिर तालीम और मुसन्निफ पार्था बनर्जी ने कहा कि पहलगाम में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद दहशतगर्दी का वाक़या होना बड़ा सवालिया निशान है। माजी में पुलवामा वाक़े की तहक़ीक़ात भी तसल्ली बख्श नहीं थी, जिसके बायस ख़दशात जन्म ले रहे हैं। हुक्मरान तबका लोगों को तक़सीम करना चाहता है, जिसे नाकाम बनाने के लिए एक साथ बैठना होगा, तालीम आम करना होगी। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई बंदिश का नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक आज से 23 मई तक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद तमाम पाकिस्तानी तैयारियों के लिए बंद रहेंगी। कौमी एयरलाइन एहतियात के तौर पर पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोक चुकी। इससे पहले भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के ऐलान पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी।
भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन अदाकारों में माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास खान और गुलकार अली जफर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। रात 12 बजे के बाद कीमतें न करने पर इस्लामाबाद में 3 पेट्रोल पंप्स मैनेजर गिरफ्तार। तेल की आलमी कीमतों में 3% कमी, $58 फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर तेल की कीमत में 2021 के बाद ये सबसे बड़ी माहाना कमी है। बन्नू में स्पिनातंगी के इलाके चश्मे में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला, 3 सीटीडी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। टीपी के मुताबिक सीटीडी पुलिस की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावरों से असलहा, हैंड ग्रेनेड, आईईडी, बम और दीगर सामान बरामद। पुलिस का कहना है कि हमलावर साथियों की लाशें और जख्मी अपने साथ ले गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातील, महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम करने में मशगूल। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कशों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि बदलती जॉब मार्केट के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने कारकुनों और नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। मुनसिफाना लेबर माहौल तश्कील देने और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। पहली बार पाकिस्तान में मजदूर कौमी पेशेवराना हिफाजत और सेहत की प्रोफाइल से मुस्तफ़ीद हो रहा है। मुल्क में रोज़गार के हुसूल के माहौल को महफूज और सेहतमंद जगहों में तब्दील करने को यकीनी बना रहा है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी आसान बनाने वाले हाथों को सलाम, हर मजदूर काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से आज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले को कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। आज मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान राबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। आज से 5 मई तक मुमकिन गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश हो सकती है।
मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का जलसा आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। गामा स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। जलसे से काबिल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी कारकुनान की रैलियां। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा कि बिलावल भुट्टो का जलसा गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। कैनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की कायदाना सलाहियत से हल हुआ। अमेरिका ने भारत के साथ 13 करोड़ डॉलर का दिफाई मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। मुआहिदा जनूब एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी नाकामी पर भारत में भी सवालात उठने लगे। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद में रियासत गुजरात के शीलेश भाई कलाठिया भी शामिल थे। शीलेश की बेवा ने भारतीय वजीर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आपके पास बहुत सी VIP कारें हैं, लेकिन वहाँ तो ना कोई फौजी था, ना ही कोई मेडिकल टीम। भारतीय सहाफ़ी और कश्मीर उमूर की माहिर अनुराधा हुसैन ने कहा कि वाक़या दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी जोन में पेश आया, इसलिए बड़े सवालात उठते हैं। सवाल यह है कि हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे मंजर-ए-आम पर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन चंद ही घंटों में हमलावरों की तस्वीर सामने आई। तहकीकात ज़्यादा काबिल एतबार नहीं लगती। माहिर सिक्योरिटी उमूर अमिताभ मुट्टू ने कहा कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी भी है। किसी भी सूरत में सिक्योरिटी में बड़ी कोताही थी। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इजहार। पैदाइश, वफात, अज़दवाजी हैसियत में तब्दीली के ऑनलाइन इंदराज की मोबाइल ऐप तैयार। चेयरमैन नादरा ने कहा कि शहरी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का इंदराज घर बैठे करा सकेंगे। मोबाइल ऐप पहले पंजाब में मुतारिफ कराई जाएगी। पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिलों में बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में नादरा 1 विंडो काउंटर कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP ने 40 अरब रुपए के मुबैना स्कैंडल का नोटिस ले लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बैंकों से रकूम निकालने का अमल निगरान हुकूमत के दौर में हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 5 मई को तलब कर लिया। कहा, अवामी पैसे पर डाका डालने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। जामिया कराची में वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइन फटने से जामिया की सड़कें और रिहायशी इलाका ज़ेर-ए-आब। मकीनों ने नकल मकानी कर ली। पानी की लाइन फटने से रिहायशी सोसाइटी के साथ साथ तालीमी निज़ाम भी मुतासर। कई फुट पानी खड़ा होने से क्लासेस मनसूख होने लगे। कोयटा के इलाके जिनाह रोड पर सिटी नाले के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। नेपरा ने बिजली मार्केट ऑपरेटर का लाइसेंस इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया। हुकूमत ने हाल ही में बिजली मार्केट के ऑपरेटर के तौर पर यह निगरान इदारा कायम किया है, जिसकी मदद से मुल्क के निजी शोबे को बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए फ़रोग़ दिया जाएगा। लाहौर के इलाके रावी रोड की टिम्बर मार्केट में LPG की दुकान में सिलेंडर भरने के दौरान एक सिलेंडर फट गया। 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। सिलेंडरों की दुकान 3 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में वाक़ थी। धमाके से करीबी इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लोधरा में तालिबा की मुबैना खुदकुशी पर उस्ताद के खिलाफ हिरासा करने का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी ने मैट्रिक के पेपर दिए थे, स्कूल टीचर हिरासा कर रहा था। गजा पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा इमदाद की फराहमी 2 माह से बंद।
फाका कशी से 50 बच्चों समेत 52 फ़लस्तीनी शहीद, 65,000 से ज़्यादा ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से इमदाद की बहाली का मुतालबा। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत जारी। रूस ने इमदाद की बंदिश को इंसानियत की तबाही करार दे दिया। अमरीका की इसराइली इक़दामात की भरपूर हिमायत। यमन पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले। शाम में इसराइल की बमबारी, शामी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के जुर्म में गिरफ्तार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म को अमरीकी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मोहसिन मेहदवी ने अपनी बेदखली को अदालत में चैलेंज किया था। अमरीकी सदर ने 100 दिनों की कारकर्दगी को बेमिसाल करार दे दिया, लेकिन हक़ाइक़ बरअक्स। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुकूमत में स्टॉक मार्केटें 1974 के बाद निचली तरीन सतह पर आई। 52 साल में बदतरीन कारकर्दगी। ट्रंप इंतजामिया के 100 दिनों में टैरिफ के झटकों ने आलमी मालियाती निज़ाम में जलजला तारी किया। S&P इंडेक्स में 7% कमी 1974 के बाद सबसे बड़ी कमी है। पब्लिक कंपनियों की मालियत से $6.5 ट्रिलियन से ज्यादा का सफाया हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केटें अब संभल चुकी, लेकिन टैरिफ के सदमे की लहरें अब भी मौजूद हैं। यूक्रेन के कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका यूक्रेन मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेन अपनी नादिर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। मुश्तरका सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के नए रूहानी पेशवा के लिए कॉन्क्लेव 7 मई को शुरू होगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के कार्डिनल भी कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए। HBL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। कलंदर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। फ़खर जमान 44, सिकंदर 39, सैम ब्लिंग्स 38 रन के साथ नुमाया। 210 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स नाकाम। पूरी टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। एंड्रिस कोस 41, सलमान आगा 36 रन बना सके। हारिस रऊफ की 4 विकेटें। 3 खिलाड़ियों को सिकंदर रज़ा ने आउट किया। मैच में हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की T20 करियर में 300 विकेटें भी मुकम्मल हो गईं। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स, जबकि लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। शाहीन आफरीदी की T20 क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले 30 तरीन पाकिस्तानी बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने 216 मैचेस में ये संग मील अबूर किया। शाहीन आफरीदी 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के चौथे तेज तरीन बॉलर भी हैं। जियो टीवी की मारिकतुल आरा सीरीज तेरे बिन ने स्टाइल अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल के अलावा बेहतरीन एक्टर वहाज अली, बेहतरीन एक्ट्रेस यमुना जैदी और बेहतरीन OST का अवार्ड अपने नाम किया। जियो टीवी के शायकीन के लिए मिस्ट्री, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर एक मुनफरिद सिलसिला शुरू करने जा रहा है, जिसे 7th स्काई एंटरटेनमेंट ने तख्लीक किया है। मेगा स्टार कास्ट के साथ अछूते मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल हमराज का प्रीमियर होगा और खूबसूरत झील सैफुल मुलूक को 5.5 माह की तवील बंदिश के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। छोटे बड़े ग्लेशियर्स काट कर रास्ता खोला गया। यकपस्ता हवाएं, खामोशी और बर्फ से ढकी झील और भी सेहर अंगेज लग रही है। सयाहों की आमद बढ़ गई।